एंड ये हम सब सुनते हैं कि टाइम ऑब्वियसली एक स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट लाइक टेम्परेचर एंड स्पीड एंड मेनी अदर स्केलर्स लाइक दैट, बट द ट्रुथ इज कि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। क्या ये एक वेक्टर है? वेल, एक वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्केलर्स एंड वेक्टर्स बाय देयर फंडामेंटल डेफिनेशन ऐसी क्वांटिटीज़ होते हैं जिन्हें अगर अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्व किया जाए, सो अगर उनकी मेजरमेंट किया जाए हमें सेम वैल्यूज़ मिलती हैं। ऑब्वियसली अगर एक वेक्टर के लिए ये चीज़ करी जाए, देन व्हेन वी चेंज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर दोगे तो वेक्टर के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स अलॉन्ग डिफरेंट एक्सिस आते हैं, लेकिन वो जो दैट एंटायरिटी ऑफ द वेक्टर इटसेल्फ वो कांस्टेंट रहता है, और इन बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन यू आर मेकिंग दैट कंपैरिजन वो सेम रहता है। So that is basically one of the fundamental axiom that you can consider when you are considering to classify quantity as either scalar and a vector. फिर यहाँ पे obviously direction की बात include कर सकते हैं and make a distinction between the two, but the first point should be कि हर एक frame of reference में ये quantity same ही होनी चाहिए, तभी एक scalar या फिर एक vector होंगे। But time relativistically differ करता है हर एक अलग अलग coordinate system में। अगर कोई coordinate system ज़्यादा तेज़ी से मूव करे तो वहाँ पे टाइम डिफरेंट होगा, ज़्यादा स्लो होगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं मूव करा तो वहाँ पे टाइम डिफरेंट रेट से चलेगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव करे एक्सेलरेट करते हुए तो वहाँ पे टाइम डिफरेंट रेट से चलेगा। सिंस टाइम डिफरेंट रेट से चलेगा इन ऑल दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, सो वी नो कि टाइम फंडामेंटली एक स्केलर या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता। एंड द सेम थिंग विथ एक्चुअली द थ्री कोऑर्डिनेट्स। सो अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया जाए, सो यू हैव एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, आर दीज स्केलर्स? वेल, एक्चुअल में ये जो वी ऑफन गो ऑन सेइंग इवन इन न्यूटोनियन फिजिक्स, अगर रिलेटिविटी को असाइड भी रख दें, कि ये जो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर होते हैं ये स्केलर्स होते हैं, दीज आर नॉट स्केलर्स, क्योंकि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज होते रहते हैं। मतलब एक वेक्टर का कोई कंपोनेंट भी स्केलर नहीं है। एंड फॉर दैट रीजन रिलेटिविटी में ना तो टाइम स्केलर है या फिर ना तो थ्री डायमेंशंस ऑफ स्पेस वो स्केलर हैं, ना ही ये वेक्टर्स हैं। अगर एक अच्छे से क्लासिफिकेशन करना चाहें, व्हाट कैन वी से इज अ स्केलर और अ वेक्टर, अगर इनका एक पूरा का पूरा आपने एक ओवरऑल वेक्टर फॉर्म कर दिए, जैसे एक 4 वेक्टर कहते हैं, सो दैट इज एन एक्चुअल वेक्टर दैट यू कैन कंसिडर। सो व्हाट यू कैन फॉर्म इज अ क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेल, यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन, टाइम एक्सिस के अलॉन्ग क्या कॉम्पोनेंट हो सकता है किसी भी पार्टिकल के लिए, एंड देन यू हैव माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट है, माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट है, माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट है। दिस साइन के टाइम पे एक प्लस रखना है एंड स्पेस में माइनसेस रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेटिविटी। एंड सो व्हेन यू फॉर्म दिस वन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, एंड ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स भी फॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे मोमेंटम के लिए। So if for instance momentum का time component times a unit vector along the time axis minus इसका x component times unit vector along x axis minus y component, and similarly for z component you can form a vector like that, जिसे 4 momentum या फिर 4 momentum vector whatever you want to call it कहते हैं। and this is actually a vector क्योंकि although इसके components मतलब इसका time component, इसका 3 space components अलग अलग coordinate systems में different हो सकता है, so they are not fundamentally scalars or vectors either। लेकिन if we consider this as a whole, this 4 momentum as a whole और 4 space whatever you call it as a whole, तो वो constant रहता है no matter which coordinate system you are considering। but time individually itself, that is not a scalar, not a vector। one thing that can be a scalar is proper time, क्योंकि proper time by definition सारे coordinate system में same consider किया जाएगा, so time is not a scalar। proper time though is a scalar, and if you consider something like a 4 vector, well that is a vector। that was all for today's video of mine, and thanks to all viewers।